मर्द और औरत के बीच का जो ये डिफरेंस है ना, ये जो लड़ाई भी है, ये अपने आप में बेफिजूल है। बिकॉज जो चीज औरत कर सकती है वो मर्द कभी नहीं कर सकता, और जहां पर और मर्द की जरूरत है वहां पर मर्द की ही जरूरत है। मुझे इतने ज्यादा मालती जितने मुश्किल डिसीजंस तो नहीं लेने पड़े हैं लाइफ में। ये जो दरार है ना बिटवीन वर्किंग वुमेन एंड नॉन वर्किंग वुमेन, ये इस दरार को और बढ़ाता जा रहा है कि अरे तुम तो घर पर हो, तुम तो हाउसवाइफ हो, तुम्हें क्या पता, तुम में थोड़ी ना हिम्मत है, तुम तो कमजोर हो। कई रियलिटी शोज में जानबूझकर एक इंसान के अंदर के शैतान को ललकारा जाता है। उम्मीद की जाती है कि उसे बाहर लाया जाए, बिकॉज टीआरपी उसी से आती है। तो हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलीचैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं टैलेंटेड एक्टर गुल्फी जोशी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं हाय, आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बहुत हैविंग प्रिटी मी लग रहे हियर। हो आप। थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। तो ये रिश्तों का जो चक्रव्यूह है, तो पहले तो उसके बारे में बताइए, कैसा रिश्ता है जिसके अंदर फंस चुकी है हमारी गुल्फी? रिश्ता बहुत बेहतरीन है। आई रिमेम्बर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने एक ही बार में एक ही गो में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली। एंड आई वाज लाइक, अगर ये लिखा हुआ इतना प्यारा है तो फिर ये जब बन कर आएगा तब तो ये और ही बेहतरीन हो जाएगा। एंड बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा कुछ चैलेंजिंग मिला, तो मैंने कहा कि ये तो करते ही। लेकिन इस वेब सीरीज में कौन सा पार्ट आपके लिए चैलेंजिंग था? आई थिंक टोटली ओवरऑल, बिकॉज मेरी जो पर्सनालिटी है या गुल की जैसी है, वो ना मालती से मैच करती है ना वो मलिका से मैच करती है। सो इसलिए जब भी मैं कोई ऐसा किरदार लेती हूँ जो मेरी खुद की पर्सनालिटी से अलग हो, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड आई थिंक मालती के लिए प्रिपेयर करना, एक छोटे शहर की एक सिंपल हाउसवाइफ जो बिल्कुल अपनी जिंदगी अपने पति और बच्चे और सास ससुर इनके साथ इन्हीं में सिमट कर रहना चाहती है, उसकी साइकी में घुसना आई थिंक इज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर। ये जो लाइफ होती है वुमेन की, एक फैमिली को बैलेंस करना, वर्क लाइफ को बैलेंस करना, वो कैसे देखती हैं गुल की? मतलब वो लाइफ एक एंजॉय करना ज्यादा बेटर होता है या वर्किंग वुमेन जो होती है वो ज्यादा बेटर होता है अकॉर्डिंग टू दिस? आई थिंक बेटर तो कुछ भी नहीं है, और ये इंडिविजुअल चॉइस पर ये इंडिविजुअल जॉय पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है एज एज नॉट जस्ट अ वुमन बट इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, आप इस धरती पर आए हैं सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। फिर चाहे वो फैमिली लाइफ हो, सिंपल फैमिली लाइफ हो, या फिर बाहर दुनिया में जाकर बिकमिंग एन ओवर अचीवर वो हो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड गेट टू एक्सपीरियंस बोथ ऑफ देम। कई लोग बोलते हैं, ऐसा मानते भी हैं कि जो वर्किंग वुमेन होती है, जो वुमेन होती है, उन्हें ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू गुल्की, वुमेन हार्ड वर्किंग ज्यादा होती है या मेन ज्यादा हार्ड वर्क होती है? किसकी लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है? क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो जज करती है वुमेन की लाइफ थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। सो ऑफ आप क्या कोर्स, थॉट्स? देखो मुझे लगता है कि औरतों की लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है। और आई थिंक अब तो टुडेज डे एंड एज औरतों की लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, बिकॉज हमको अब सब कुछ करना है। हमें घर भी संभालना है, हमें बच्चे भी संभालने हैं, हमें बाहर जाकर झंडे भी गाड़ने हैं, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम कभी थके ना। बिल्कुल। तो आई थिंक इस चक्कर में जो है हम खुद से लेकर पूरी दुनिया को इतना ज्यादा प्रूव करना चाहते हैं कि हमने खुद ही अपनी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना भी ली। एंड ऑनेस्टली पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मर्द और औरत के बीच का जो ये डिफरेंस है ना, ये जो लड़ाई भी है, ये अपने आप में बेफिजूल है। बिकॉज जो चीज औरत कर सकती है वो मर्द कभी नहीं कर सकता, और जहां पर और मर्द की जरूरत है वहां पर मर्द की ही जरूरत है। वहां औरत को औरत रहना चाहिए। भाई आपको सब कुछ क्यों करना है जीवन में? कुछ करने दो, वो दूसरा भी जेंडर आया है धरती पर, पैदा हुआ है। लेट हिम डू इट, लेट हिम डू अ फ्यू थिंग्स। So यस, I यस। think I'm not a believer of being a superwoman and doing everything. I think ये दुनिया एक परफेक्ट बैलेंस है, यस, यिन एंड यांग का, औरत और मर्द का। एंड आई थिंक यस। बोथ द जेंडर्स शुड रिस्पेक्ट दैट। यस। जितना हमने वेब सीरीज जितना भी हमने देखा है, उसमें मुझे जहाँ तक लगा कि मालती को बहुत सारे ऐसे फैसले लेने पड़े मजबूरी में, या फिर हिम्मत जुटा के, जो नहीं सही हो या गलत हो वो उसे नहीं पता। उनकी हम्म। कितने हद तक जोड़ती है अपने पर्सनल लाइफ से उसको, कि अगर उन्हें कोई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं तो वो क्या करती हैं?
किससे जाके एडवाइस लेती हैं? I think very honestly, touchwood, I've been very lucky to have a blessed life. मुझे इतने ज्यादा मालती जितने मुश्किल डिसीजंस तो नहीं लेने पड़े हैं लाइफ में. और आई थिंक मुझे रियल लाइफ में ऐसी मैं किसी सिचुएशन में फंसू भी तो आई वुड रिएक्ट वेरी डिफरेंटली देन मालती. अदर देन दैट, पर्सनली जब मैं कहीं अटकती हूँ तो इट्स माई पेरेंट्स दैट आई गो टू फर्स्ट. सबसे पहले मुझे मेरे माँ बाप की ही याद आती है. जब अब 99% वो ही मेरी प्रॉब्लम का हल निकाल देते हैं. और जब उनसे नहीं हो पाता है तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मैंने जिंदगी में रखा ही है इसलिए कि सुनो, जब परेशानी में आई ना तब तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, बाकी तुम जाओ जिंदगी जियो अपनी. बहुत सही। बल्कि इस वेब सीरीज में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो लोगों को सीखने को मिलेगी या आप चाहती हैं वो कनेक्ट करें इस चीज़ से, सीखें उस चीज़ आई को? थिंक मैं ये चाहती हूँ कि ना एक जनरल पर्सपेक्टिव बन गया है हाउस वाइफ्स और घर में रहने वाली और घर संभालने वाली औरतों को लेकर. उन्हें नोइंगली अननोइंगली बहुत कमजोर समझा जाने लगा है. स्पेशली जब से ये हो गया है कि ये जो दरार है ना बिटवीन वर्किंग वुमेन एंड नॉन वर्किंग वुमेन, ये इस दरार को और बढ़ाता जा रहा है कि अरे तुम तो घर पर हो, तुम तो हाउस वाइफ हो, तुम्हें क्या पता, तुम में थोड़ी ना हिम्मत है, तुम तो कमजोर हो. आई थिंक मालती के कैरेक्टर से, मालती से जब वो मलिका बनती है तो उस किरदार की जर्नी से मैं चाहूंगी कि लोगों को ये समझ में आए कि डोंट अंडर एस्टिमेट. एक औरत को तो वैसे ही अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एक हाउसवाइफ को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. क्योंकि जब चोट लगती है, जब औरत घायल होती है तो वो दुर्गा से लेके चंडी से लेके सबका रूप ले सकती है और फिर तब कोई नहीं बचेगा. सो लेट्स बिल्कुल, नॉट बिल्कुल। पुश अ वुमन टू दैट लिमिट. सो कॉमेडी एक्सेंट आपकी कमाल की है, आपने जो कॉमेडी करके लोगों को हँसाया है, शायद वो बहुत कम एक्टर्स जो कर पाते हैं। कॉमेडी करना ईज़ी नहीं है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, खुद के चेहरे पे वो मुस्कान नहीं रहती है कई बार। आपके ऐसे कोई ड्रीम रोल है जो अभी तक आपने ना किया हो, जो आप चाहती हो, अभी तक आपको ना मिला हो, उस चीज़ का कभी अफ़सोस हुआ है आपको? दुख तो मुझे किसी चीज का नहीं होता जीवन में, पर मेरा ड्रीम रोल जरूर ये है, मुझे सुपर हीरो करना है. मुझे वंडर वुमन या कैट वुमन या ऐसा कोई सुपर हीरो टाइप शो या फिल्म या ऐसा रोल जरूर करना है. एंड ओके। दैट्स माय ड्रीम रोल. बट हम गुल्की को कब रियलिटी शोज़ में देखेंगे? जैसे खतरों हो गया या फिर और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फैन्स डिमांड करते हैं कि गुल्की कब जाएँगे रियलिटी शो में? तो गुल्की का क्या टेक है इस पे? यार खतरों के खिलाड़ी में तो मैं फाइनलाइज भी हो गई थी, पर अब वो शो ही नहीं हुआ तो वो मेरे हाथ में नहीं है. अदर देन दैट, ओके। जो दूसरे रियलिटी शोज है, आई एम वेरी पिकी अबाउट इट एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन. तो हुँ। मेरे लिए वो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं अपनी लाइफ का कौन सा हिस्सा है जो शेयर हुँ। करना चाहती हूँ और हाँ, कौन सा हिस्सा है जो शेयर नहीं करना चाहती हूँ. ओके। तो बट खतरों और डांस रिलेटेड रियलिटी शोज, ऐसे सब शोज में मैं डेफिनेटली उनका हिस्सा बनना चाहूंगी. लेट्स येस। सी. बहुत सारे एक्टर होते हैं जो फेमस होने के बाद या फिर उनकी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो बिग बॉस में जाते हैं, उनकी रियल पर्सनैलिटी लोग देखना पसंद भी करते हैं। और वो ऐसा सोचते भी कि बिग बॉस में जाने के बाद हम शायद वो पर्सनैलिटी दिखा पाए जो फैन्स देखना चाहते हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि बिग बॉस में जाने के बाद अपनी रियल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है या निकल के बाहर आती है? मुझे नहीं लगता किसी की रियल पर्सनालिटी होती है. नंबर वन, पर्सनालिटी वक्त के साथ, उम्र के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, दर्द के साथ, सुख के साथ, सबके साथ बदलती रहती है. बट हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपके अंदर से इंटेंशंस क्या है वो जरूर बाहर निकल कर आते हैं. कई रियलिटी शोज में जानबूझकर एक इंसान के अंदर के शैतान को ललकारा जाता है. उम्मीद की जाती है कि उसे बाहर लाया जाए बिकॉज टीआरपी उसी से आती है. आई थिंक दैट इज वेयर आई वुड ड्रॉ लाइन. मेरे यस। पास एक ही लाइफ है यार, और मेरे को अपनी लाइफ जितनी पॉजिटिवली मैं जी सकूं मैं उतना जीना चाहूंगी. मैं जानती हूँ सबके अंदर भगवान और शैतान दोनों है और वो वक्त करेक्ट। वक्त पे निकलता है, बट आई एम नॉट एन एडवोकेट कि कुरेद कुरेद के इंसान के अंदर के जानवर को बाहर निकाला जाए. मैं उससे अग्री नहीं करती. कोई है जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं इस सीज़न में? मैं आई एम नॉट वॉचिंग द शो.
नो लॉजिक ओके सो गुल्की आपकी जो वेब सीरीज अभी आ रही है उसको अगर आ मैं गई कहूँ है, कि इट्स ऑलरेडी ये रिलीज। क्या आ गई है या आ गई है तो उसमें रोमांटिक सीन ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेगा कॉमेडी ज्यादा होगी क्या चीजें ज्यादा देखने को मिल सकती है ड्रामा बहुत देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा, आपको मतलब मैंने ऐसा कभी कोई किरदार कभी नहीं किया है, तो मेरा एक कंप्लीटली ही डिफरेंट अवतार आपको देखने को मिलेगा। और सबसे खूबसूरत आपको एक घायल औरत की जर्नी, कि वो कैसे पार्वती से पू बनती है, वो जर्नी आपको दिखेगी। ओके सो बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं जो भी कास्ट आपके साथ इस वेब सीरीज में वर्क किए हैं उनके साथ किस तरह की बॉन्ड आपने शेयर की या पहले भी आपने उनके साथ काम किया है कुछ बता सकते हैं एक्सपीरियंस आपका No, I've not worked with any of them before, but the entire cast, Rahul, Navina, Saqib, Rahat sir, यस everybody were fantastic to work with. I think हम लोगों को सेट पे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इतनी मस्ती करते थे, और मस्ती करते करते हमने सब शूट भी कर लिया, और इतना अच्छे से निकल कर आया है, वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। एंड आई शेयर्ड अ फैंटास्टिक बॉन्ड विथ एवरीबॉडी, एंड टिल डेट हम लोग मिलते रहते हैं, और आई थिंक द बॉन्ड इज कंटिन्यूड। यस बीटीएस से कोई ऐसी फन मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हैं बीटीएस का मुझे एक ये जरूर पता है कि आखिरी आखिरी के दिन बचे थे, एंड सबसे ज्यादा मेरा ही काम बचा था। आई थिंक राहुल का यस काम हो चुका था, साकिब का भी हो चुका था, राहत सर का भी हो चुका था, सबका काम ऑलमोस्ट हो चुका था। एक्टिंग वाइज, शूटिंग वाइज, हाँ एक्टिंग वाइज सिर्फ मेरा काम बचा था, और मैं कॉन्स्टेंटली यहाँ से वहां भीग भाग रही थी। और मुझे बीच बीच में बस दिख रहा था कि हम जहाँ शूट कर रहे थे उस लोकेशन पर, वहां पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। ओके मैं काम कर रही हूँ और बाकी आधे से ज्यादा लोग वहां पर, वो लोग पार्टी कर रहे हैं। तो मैं एक कॉस्ट्यूम चेंज करके दूसरे सीन के लिए जा रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि कभी राहुल पूल में है। फिर मैं वो सीन खत्म करके वापस आई हूँ चेंज करने के लिए, तो अब वो नहीं है, अब राहत सर पूल में है। फिर मैं वापस आ रही हूँ चेंज कर, अब ले कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं भाग भाग के कपड़े बदल बदल के शूट किए जा रहे हैं। मैं हाँ, तुम काम करो, यस हम चिल कर रहे हैं, तुम काम करो। I'm like, तो ये फन मोमेंट ऑडियंस भी कुछ बीटीएस ऐसे निकाल के रखा है आपने जो वेब सीरीज अभी तो आ गई है तो उसके बाद आप शेयर करें सोशल मीडिया पर और ऑडियंस भी देखे oh yes, I have a lot of BTS that I will be sharing on social media soon. यस यस थैंक यू सो मच खुल के हमसे बात करने Thank you के लिए so much. लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस Please watch this show, Rishton Ka Chakravyuh, and I can guarantee you that you will definitely be entertained. यस थैंक यू सो मच Thank you so much. So nice talking to you.